हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। अब हम आर्नोल्ड क्लासिक यूके से सिर्फ 3 वीक दूर हैं और ये लेटेस्ट अपडेट है मार्टिन फिट्जवाटर की। और जैसे आपको पता है यहाँ पर होगा मार्टिन फिट्जवाटर और एंड्रयू जैक के बीच में रीमैच। और अगर इस बार एंड्रयू जैक अपने लास्ट टाइम से थोड़ा भी इम्प्रूव करके आ गए, जो कि उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है उनके लिए, क्योंकि टेक्सास प्रो में एंड्रयू का वो 100% नहीं था, तो मार्टिन फिट्जवाटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ मार्टिन के लिए ही नहीं, ये पूरे ओलंपिया के लाइनअप के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेक्सास प्रो प्री जजिंग के बाद सब लोगों को यही लग रहा था कि मार्टिन ही फाइनल्स भी जीतेंगे, क्योंकि बैक के पोजीशन में मार्टिन ने एंड्रयू को क्लियरली आउट कंडीशन कर दिया था। एंड नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एंड्रयू, बट अगर मार्टिन वो शो जीत गए होते तब भी लोगों ने कोई कंप्लेन तो नहीं करी होती। बट उसके बाद भी ये सेकंड प्लेसिंग पर आए एंड ये बहुत ही फैंटास्टिक बात थी, क्योंकि इन्होंने स्टीव कुकलो को बीट करा। स्टीव एक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर है और मार्टिन ने बहुत सारे लोगों को इंप्रेस करा और मैं भी काफी इंप्रेस था इनकी कंडीशनिंग देखकर। ये बहुत डेंजरस लग रहे थे और इस बार ये बहुत ज्यादा फेवरेट बनकर जा रहे हैं इस आर्नोल्ड यूके में। और इस शो में साथ में जेम्स हॉलिंगसाइड भी कम्पीट कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो बना हुआ है वो है इनके और एंड्रयू जैक के बीच जो एक राइवलरी बन गई है उसके लिए, जैसे जे कटलर और रॉनी कॉलमैन के बीच में हम देखा करते थे। साथ ही फिल हीथ और काई ग्रीन की राइवलरी भी बहुत ज्यादा फेमस है गाइस। तो ये सारी चीजें मिलकर एक शो को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। बट आई थिंक एंड्रयू के लिए ये बेस्ट होगा कि वो ये शो ना करें, क्योंकि वो क्वालिफाई तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं और अब अपने 100% को ओलंपिया के लिए बचाएं और पूरा फोकस उस प्रेप पर करें। और उन्होंने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बट आई थिंक मुझे थोड़ी सी फीलिंग सी आ रही है कि वो शो से कुछ टाइम पहले डिसाइड कर लें कि वो ये कम्पीट नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा होता है तो मार्टिन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि इनकी फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और कंडीशनिंग भी ये पूरी तरह से नेल करके ही आते हैं। और मैं तो मार्टिन को ही रूट कर रहा हूँ, बट मार्टिन और जेम्स हॉलिंगसाइड को भी देखने में काफी मजा आने वाला है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, किसी को फिजिक में क्या पसंद आता है और जजेस की भी अपनी ही प्रेफरेंसेस होती हैं। उस दिन जजेस शेप और एस्थेटिक्स पर जाते हैं या फिर कंडीशनिंग और साइज। मार्टिन इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और ये हर एस्पेक्ट में पहले से बेहतर आने वाले हैं। और इस प्रेप में ब्रांच वॉरेन जो कि इनके कोच हैं और मार्टिन फिट्जवाटर बहुत ज्यादा हाई फूड वाली डाइट और बहुत थोड़ा कार्डियो कर रहे हैं, पर उसके बाद भी इनकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही है और आई थिंक यही होना चाहिए। और ये अभी भी बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहे हैं। और मार्टिन ने खुद ही बताया है कि अगर वो आर्नोल्ड यूके नहीं जीतते हैं तो वो इस साल कोई और कोशिश नहीं करेंगे क्वालिफाई करने की, और थोड़ा टाइम लेंगे रिकवर करने का और रेस्ट करने का, और उसके बाद तैयारी करेंगे 2023 के ओलंपिया की। कमाल की बात यह है कि मार्टिन अभी सिर्फ 25 साल के हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है ओलंपिया के स्टेज पर पहुंचने के लिए। तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार मार्टिन एंड्रयू को हरा पाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर। और आज की नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे हसन मुस्तफा की। और हसन मुस्तफा भी वो एथलीट थे जो आर्नोल्ड यूके में कम्पीट करने वाले थे, बट इन्होंने और इनके कोच ने उसे स्किप करने का प्लान कर लिया। और ये बिल्कुल ठीक है, और वो चाहते हैं कि इस ओलंपिया में इतने इम्पैक्टफुल और इतने क्रेजी शेप में आए जैसे इन्होंने खुद को कभी पुश नहीं करा हो। और उसके लिए हसन को टाइम चाहिए और उनकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। हसन ऑलरेडी 2 प्रो विंस जीत चुके हैं इस साल, और क्रेडिट जाता है इनके नए कोच एजे को, जिन्होंने इनको ट्रेन करा और ये अपने करियर के बेस्ट शेप में आए। क्योंकि इससे पहले हसन के साथ सिर्फ यही इशू रहता था, साइज की इनके पास कभी भी कमी नहीं रही, बट ये कभी भी ड्राई एंड फुल नहीं आ पाते थे और हमेशा अपना पोटेंशियल मिस कर जाते थे। और इस साल हसन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तक हमने इनकी फिजिक में जो देखा है वो बहुत ही नया है और बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट अपडेट जो है गाइस वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था ऐसा कभी हुआ भी है। तो ब्लेसिंग अवोदिबू ने एक पोस्ट करा है जिसमें उन्होंने मिकाल क्रिजो को एक तरह से कॉल आउट करा है। तो यस, इसमें मिकाल क्रिजो लेफ्ट में है और ब्लेसिंग राइट में, एंड इसके टाइटल में ब्लेसिंग बता रहे हैं अपनी 4 ओवरऑल प्रो क्वालिफाइंग विंस में सबसे पहली के बारे में, जहां इन्होंने क्रिजो को बहुत आराम से हरा दिया था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, लगभग 5 साल पहले की, एंड ऑब्वियसली एक बहुत स्मॉलर वर्जन है मिकाल क्रिजो का। और पहले मिकाल क्रिजो इतने बड़े बॉडी बिल्डर नहीं थे, और पिछले कुछ सालों में ही ये एक तरह से इवॉल्व हो गए हैं एक बहुत डोमिनेंट बॉडी बिल्डर में, और ये अब उनका प्राइम चल रहा है। तो आई टोटली बिलीव कि अब अगर ये दोनों सेम कॉल आउट में होते हैं तो सेम रिजल्ट्स नहीं होंगे। और जैसा हमें पता है ब्लेसिंग ओलंपिया के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि मिकाल प्रो टर्न कर जाएं और फिर प्रो जीत कर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएं और हमें देखने मिले ब्लेसिंग वर्सेस क्रिजो राउंड 2, और इस बार दोनों ओलंपियंस की तरह कम्पीट करें। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा रीमैच, क्रिजो या ब्लेसिंग? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की लास्ट बात हम करेंगे जेम्स हॉलिंगसाइड की सबसे रीसेंट अपडेट की। और जेम्स की इस पिक्चर ने मुझे बहुत ही इंप्रेस कर दिया है, और जेम्स को खुद को ही बहुत कुछ प्रूव करना है इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, क्योंकि लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जिसमें निक वॉकर जीते थे और यान विलेयर सेकंड आए थे, तो जेम्स ने कहा था कि अगर उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक करा होता तो उन्होंने यान को बीट कर दिया होता। पर सब कुछ जेम्स के लिए गलत हुआ, जेम्स ने अपनी पीक नेल नहीं करी और काफी ज्यादा ही ऑफ आए एंड सो ऑन। तो इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके में आई एम जस्ट वेटिंग कि हमें जेम्स का वो वर्जन देखने को मिले जो ओलंपिया में टॉप 6 में खड़ा हो सके, क्योंकि जैसा कि जेम्स ने बोला था इनको खुद की फिजिक से बहुत ज्यादा ही होप्स थी, जो कहीं से भी गलत बात नहीं है। और अभी हम आर्नोल्ड से अप्रॉक्स 3 वीक्स आउट हैं और आप देख सकते हैं जेम्स की ये पिक्स, और अभी तो जेम्स को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बन रही है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और एंड्रयू जैक और मार्टिन दोनों को हरा देंगे। और ये पिक है मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए, और यहाँ ये बहुत ज्यादा बबली लग रहा है और
इसी वजह से इतना ज्यादा बॉडी वेट ना होते हुए भी ये बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं और ये अपनी फुलनेस जो कि इनकी स्ट्रेंथ है उसे होल्ड कर रहे हैं। और पिक्चर्स में तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं, बट गाइस पिक्चर्स तो सब अपनी बेस्ट ही डालते हैं, इनके कंपेटिटर्स भी अपनी बेस्ट पिक्चर्स ही डाल रहे हैं। तो उम्मीद है ये स्टेज पर 100% आएंगे ताकि हम देख पाएं कि इनका 100% दिखता कैसा है। लेकिन एंड्रयू आर्नोल्ड यूके में अपना बेस्ट पैकेज लाएंगे, क्योंकि आर्नोल्ड यूके ही वो शो था इनिशियली जिसमें एंड्रयू और उनके कोच जॉर्ज का प्लान था कम्पीट करने का, ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने का। और रिसेंटली जेम्स इस पोस्ट में बताते हैं कि वो अपने मिड सेक्शन पर बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं इस प्रेप के दौरान। और साथ ही जेम्स बता रहे हैं कि यस, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ है आपकी वेस्ट को टाइट रखने में। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक सिटिंग में कभी भी ज्यादा ना खाओ। तो मेजरली ये बात कर रहे हैं पोषण कंट्रोल की। इनका बताना ये है कि आप अपने मील्स को डिवाइड करके खाएं, एक ही सिटिंग में बहुत ज्यादा ना खाएं ताकि आपका स्टमक स्ट्रेच ना हो, और बीच बीच में वॉक करते रहें ताकि जो भी आप खा रहे हैं बार बार वो डाइजेस्ट हो सके। तो गाइस ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, आप सब भी इनका ध्यान रखिएगा। और साथ ही हमें बताइए कि आपको क्या लगता है जेम्स हॉलिंगसेट की इस फिजिक के बारे में। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। प्लीज लाइक माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई अपडेट्स मैं आपके लिए डेली लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।